तो चलिए आज कंप्यूटर की उस अविश्वसनीय कहानी के सफर पर निकलते हैं जो हजारों साल पहले गिनती के कुछ मोतियों से शुरू हुई और आज उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। ये सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि इंसानी सोच और जिद की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी कंप्यूटर का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? बिजली, चिप्स, स्क्रीन, है ना? लेकिन क्या यह कहानी सच में यहीं से शुरू हुई थी? सवाल सुनने में तो आसान है, पर इसका जवाब हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं एबेकस में। ये हमें याद दिलाता है कि हिसाब किताब लगाने की हमारी जरूरत कितनी पुरानी है। ये कहानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस बात की है कि इंसान कैसे अपनी मुश्किलों का हल ढूंढता आया है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां इंसानों ने पहली बार मशीनों के जरिए मुश्किल गणित को सुलझाने की कोशिश की। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह था। एबेकस से शुरू होकर लाइबनिज के कैलकुलेटर तक हर आविष्कार ने मशाल को अगले सोचने वाले के हाथ में थमा दिया। मकसद बस एक था, कैलकुलेशन को और तेज, आसान और ऑटोमेटिक बनाना, ताकि इंसानी दिमाग बड़ी चीजों पर फोकस कर सके। अब कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके एक आइडिया ने कंप्यूटिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स बैबेज की। यहां एक बहुत बड़ी छलांग थी। देखिए, डिफरेंस इंजन एक कमाल का कैलकुलेटर तो था, पर वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था। लेकिन एनालिटिकल इंजन वो बस एक विचार था, एक ऐसी मशीन का आइडिया जो सिर्फ गणना नहीं करती बल्कि उसे दिए गए निर्देशों पर काम करती। मतलब वो एक तरह से सोच रही थी, और यहीं से जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। जरा सोचिए, एनालिटिकल इंजन के ये 4 हिस्से, इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और आउटपुट, आज हमारे हर कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन की नींव हैं। यही वजह है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका सपना इतना बड़ा था कि वो अपने वक्त से 100 साल आगे था। बैबेज के सपने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का जबरदस्त विकास हुआ। इस विकास को हम 5 अलग अलग पीढ़ियों, या यूं कहें कि 5 बड़ी छलांगों में देख सकते हैं। हर पीढ़ी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक एक करके इन पीढ़ियों के सफर को देखते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की सुबह। कल्पना कीजिए ऐसे कंप्यूटरों की जो पूरे कमरे जितने बड़े थे, भयंकर गर्मी पैदा करते थे और इतनी बिजली खाते थे जितनी एक छोटे शहर को चाहिए होती है। इस दौर की जान थे वैक्यूम ट्यूब। ये पावरफुल तो थे, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक भी। इन्हें चलाने के लिए इंजीनियरों की पूरी फौज लगती थी, और ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते थे, मतलब 0 और 1 की भाषा। तो शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन कंप्यूटर को आम इंसान तक पहुंचाने का सफर अभी बहुत लंबा था।